क्या आप भी उन्हीं क्रिएटर में से एक हो जो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च तो करना चाहते हैं पर उनके कंटेंट को रिकॉर्ड करने के लिए वेट कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। वेट नहीं, अर्निंग का समय आ गया है। यूट्यूब लाइव या बात कहे लाइव कोर्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि जितने बड़े चैनल है उतने ही ज़्यादा लाइव वो करते हैं अपने YouTube चैनल पर, उतने ही ज़्यादा लाइव कोर्सेज को लॉन्च करते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसका बहुत बड़ा रीजन दो पर्सपेक्टिव पे जाता है, एक टीचर एंड पे और एक स्टूडेंट एंड पे। तो टीचर या कोचिंग एंड पे क्या फायदा होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब भी आप या मैं या कोई भी इंसान वीडियो क्रिएट करता है तो क्या करता है? सबसे पहले स्टेप 1 जो होती है कंटेंट बनाने की प्रोसेस, जिसमें वो PDF, PPT या फिर ऐसे नोट्स बना लेता है। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप रिकॉर्डिंग का, जैसा कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तीसरा स्टेप क्या होता है? रिकॉर्डिंग करने के बाद में मैं इसे देता हूं एडिटर को फॉर एडिटिंग। अब क्योंकि एडिटिंग एडिटर ने करी है तो मुझे थोड़ा सा तो डाउट होता है, एक बार मुझे प्रूफ रीड तो करना ही पड़ेगा, तो मेरा प्रूफ रीडिंग का भी टाइम जाता है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं अपलोडिंग। तो टोटल हो गई 5 स्टेप। पहला हो गया कंटेंट क्रिएशन, दूसरा हो गया रिकॉर्डिंग, तीसरा हो गया एडिटिंग, चौथा हो गया प्रूफ रीडिंग और पांचवा हो गया हमारा अपलोडिंग। अब जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और इस 5 स्टेप इन्वॉल्व करने में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज डाइल्यूट होती है। तो अगर मैं कहूँ लाइव इन 3 स्टेप को बिल्कुल खत्म करता है। आपको सिर्फ कंटेंट बनाना है और जाकर सीधे लाइव जाना है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है टीचर कोचिंग पर्सपेक्टिव से कि लाइव जाने से उनका टाइम, पैसा बचता है और ये 3 स्टेप बचती है। बात आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। स्टूडेंट एंड पर हम बात करें उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। तो यूजुअली ये तो बात हुई हमारी YouTube की, बट अगर हम बात करें हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन के कोर्सेज की, तो आपने अक्सर देखा होगा एजुकेटर्स या बड़े कोचिंग क्लासेस, बड़े ब्रांड अपने कोर्स को सेल करते हुए एक यूएसपी हाईलाइट करते हैं, लाइव क्लासेस। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो लाइव क्लासेस आपको लेने के लिए एक अच्छा एप्लीकेशन की जरूरत होती है। अच्छा एप्लीकेशन से मेरा मतलब है आपके पास जो भी एप्लीकेशन हो, बट एटलीस्ट उसमें ऐसे फीचर्स होने ही चाहिए जिसके थ्रू आप अच्छे खासे स्टूडेंट्स को पढ़ा सको। तो लाइव क्लासेस होती है और ऊपर से वो सस्ती होती है। चलिए मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, जिन कोचिंग के साथ में मैं एसोसिएटेड हूँ, कौटिल्य एकेडमी। कौटिल्य एकेडमी में हमने कम रेट में पटवारी की बैच लॉन्च करी। आज की डेट में क्लास प्लस की एप्लीकेशन पर हम उस बैच पर कंटिन्यूअसली बच्चों को पढ़ाते हैं। अराउंड 5000 स्टूडेंट्स तो हमारे पास में है, उससे ज़्यादा है स्टूडेंट्स तो, पर लाइव आने की जो संख्या है वो कुछ 5200, 5300, कभी कभी 4500 तक जाता है। आपको साइड में वो स्क्रीन दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स लाइव आते हैं, तो उनका काउंट दिखता है और सामने टीचर पढ़ाते हैं। तो ये चीजें से ये प्रूवन तो होता है कि एक अच्छा एप्लीकेशन। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपने सही वेंडर, सही प्लेटफॉर्म नहीं चूज किया तो प्रॉब्लम वहां पर बढ़ जाती है कि आप लाइव जाओगे और आपका लाइव खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये यूजुअली देखा गया है। तो मैं आपको कंफर्म करूं कि क्लास प्लस की एप्लीकेशन पे मल्टीपल ज्यादा बच्चों पे लाइव जाया जा सकता है, और ज्यादा बच्चों से लाइव जाने का मतलब यही है कि ज्यादा रेवेन्यू। ये बात तो आपको समझ में आ गई। पर इस पर मैं लाइव क्यों जाता हूं, कोर्सेज में भी लाइव क्यों जाया जाता है? तो अगेन जब हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं तो सारे बड़े प्लेयर लाइव क्यों प्रेफर करते हैं? इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, बट लाइव प्रेफर करने का फायदा ये होता है कि वो 3 स्टेप जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो पूरे हट जाते हैं। कौन से 3? रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। तो लाइव कोर्सेज में भी यही फायदा होता है, आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन पर लाइव चले जाते हैं। तो ये 3 चीजें जो आपको बचाती है, इससे आपका रेवेन्यू सेव होता है, आपका टाइम सेव होता है। अब बात करते हैं यूजर पर्सपेक्टिव पर, क्यों YouTube पर भी लाइव वीडियो ज्यादा चलते हैं और
एप्लीकेशन पर भी लाइव कोर्सेज बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो पहले हम YouTube पे आते हैं। तो YouTube पर लाइव वीडियो चलने के चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं ताकि यूज़र को ऐसा फील होता है कि वो अपने क्लासरूम में बैठा है, वो कुछ भी डाउट आएगा तो वो सर से पूछ सकता है और बड़े टू वे इंटरेक्शन से क्लासेस चलती है। बच्चों का मनोरंजन भी होता है एज वेल एज बच्चों कमेंट के द्वारा टीचर से क्वेश्चन आंसर भी कर जाते हैं। ये फायदा होता है यूट्यूब पर लाइव से, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। अगर एज अ स्टूडेंट मुझसे पूछा जाए कि आप लाइव पढ़ना चाहोगे या रिकॉर्डेड पे पढ़ना चाहोगे, तो मेरी प्रायोरिटी होती है लाइव। अब अगर आपके पास में सही इंटरफेस वाला एप्लीकेशन हो, जैसे अभी मैं थैंक्स कहूंगा क्लास प्लस एप्लीकेशन को, बहुत ही अच्छा उन्होंने नया लॉन्च किया हुआ है। जहां पर क्या होता है, यूजुअली जब हम एज अ स्टूडेंट कोई टीचर से डाउट पूछते हैं तो हमारी स्क्रीन पर ही वो कमेंट दिखते हैं और कमेंट प्रॉपरली टाइप होते हैं जब तक हमको पता ही नहीं चलता कि आगे क्या पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर क्लास प्लस ने बहुत अच्छा यूआई इंट्रोड्यूस किया है। जब भी आपको कमेंट पूछना होता है तो कमेंट पूछते टाइम पे आपकी जो स्क्रीन है वो रोटेट हो जाती है और ऊपर चली जाती है, छोटी हो जाती है, और आप नीचे इजीली कमेंट टाइप कर सकते हो। उसी के साथ साथ अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो। पोल सेक्शन में भी ये फायदा मिलता है। इसके अलावा रेज हैंड का ऑप्शन, टीचर पर्सपेक्टिव पे भी आप देखोगे तो आप किसी स्टूडेंट को ब्लॉक कर सकते हो, आप किसी स्टूडेंट को पर्सनल चैट पे भी ला सकते हो। मतलब अगर कोई टीचर को लगता है कि ये चीज़ें आपस में, बच्चों को आपस में चैट ना दिखे, तो पर्सनल चैट का ऑप्शन हो। तो ये सारे ऑप्शन इनेबल होके जब किसी लाइव कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो एक्चुअल में जो फीडबैक बन के आता है और जो लाइव का मजा आता है वो दोगुना हो जाता है। तो लाइव आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही यूजफुल होता है एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी। और यही रीजन है इंडिया के बड़े एडटेक इस इजीएस्ट प्रोसेस को, इस सिंपलेस्ट प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं, एड्स चलाते हैं, एड्स में भी बड़े अच्छे से हाईलाइट करके बताते हैं लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, और इससे इनका जो रेवेन्यू है, इनका जो बिजनेस है वो कई गुना बढ़ता है। आप नए हैं तो आपको भी ये एडॉप्शन लाना पड़ेगा और लाना चाहिए। इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मैं आपको एक टिप भी देता हूं। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी आप लाइव जाए, YouTube पर लाइव जाए, तो अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करें, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे प्रमोट करेंगे? तो आप जब YouTube पे कोई लेक्चर पढ़ाते हैं तो उसका PDF अगर स्टूडेंट को चाहिए तो बोलिए कि एप्लीकेशन पे जाइए, ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगा। बस एक बार बच्चा आपकी एप्लीकेशन पे आएगा, उसका नंबर आपके पास में आएगा, तो अपनी काउंसलिंग टीम को उनके पीछे लगा देना। आपने जो भी वैल्यू अपने स्टूडेंट को अपने वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करी है उसे आप इन कैश कर सकते हैं, उसे किसी कोर्स में एडमिशन दिलवाकर, और ये आपका काउंसलर प्रॉपरली कर सकता है। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा और यही कहूंगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड गो लाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।